हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 12 का मैथ में चैप्टर नंबर जो 6 कर रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक कर लिया है। यह हमारा पार्ट नंबर 5 यानी कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है पार्ट 5। हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं पहले धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो कि है वी बोले तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमें सिद्ध करना है कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan−1√2 होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कल जितने भी क्वेश्चन किए थे उसी के आधार पर ये सब क्वेश्चन हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, जब आप लोग इसको लिख कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। अब हमें इसमें देखिए समझना क्या है। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इसमें क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है। मतलब कि हमें बस इतना समझिए कि जो क्वेश्चन में दिया होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फलन किसका बनाएंगे, क्या बोला है, महत्तम यानी उच्चतम, महत्तम आयतन यानी कि जो दिया रहता है महत्तम या न्यूनतम या फिर उच्चतम, उसी का फलन बना रहता है। ठीक है, और अर्ध शीर्ष कोण कितना दिया है हमारे पास, tan−2 होता है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या दिया है, शंकु है, हम लोग बनाते हैं शंकु। तो ये है हमारे पास शंकु। ठीक, सीधे है। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, ऊंचाई है। ठीक, ये हमारा रेडियस है और ये क्या हमारा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है। अब देखिए हमारा ये क्या होता है, शीर्ष कोण बनाना, ये हमारा शीर्ष है तो आधा है, यानी ये इतने की बात कर रहा है। ये जो अर्ध शीर्ष कोण है थीटा, मान लेते हैं इसको हम। ये जो अर्ध शीर्ष कोण है वो किसके बराबर है, tan−1√2 के बराबर है। तो हमें ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर कर रहे हैं, आप लोग को एकदम वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ऐसे क्या है कि मेरा एक नंबर भी नहीं कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा, और किसी के पास हिम्मत नहीं है काटने के लिए। यदि जैसा हम यहाँ लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिखें तब। तो क्या है कि अर्ध शीर्ष कोण यानी थीटा बराबर किसके रहेगा, tan−1√2। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन जो दिया है शंकु का उसका क्या बनाएंगे, फलन बनाएंगे। अच्छा देखिए कुछ लिख लेते हैं जो हम लोग फिगर बनाए हैं। ऐसे क्या लगता है कि देखने में हमको अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं वही जो चित्र में बनाए हैं कि माना शंकु की ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है और त्रिज्या r। यहाँ लिखते हैं माना शंकु की ऊंचाई क्या h, कामा तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई l तथा त्रिज्या हमारे पास कितनी है, r है। देखिए अब इतना लिखने से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना सब हो गया। अब हमें पता है, इसमें क्या पता है, ये नीचे तक दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, अब ये हमें पता है कि इसमें एक सूत्र होता है हमारे पास, ये इधर से इधर आएगा। क्या होता है कि r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, l का स्क्वायर। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए अब हमें किसका बनाना है, फलन, महत्तम आयतन। क्या बोला है, महत्तम आयतन।
मतलब कि हमें आयतन का बनाना है फलन। तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब बोर्ड एग्जाम में आने लायक सब क्वेश्चन करेंगे। तो शंकु का आयतन मानते हैं क्या भी, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन का क्या बनाना है, फलन बनाना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें तिर्यक ऊंचाई दिया है यानी एल, ये कांस्टेंट हमारा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें करना पड़ता है फलन का अवकलन। तो देखिए इसमें आर और एच दोनों में फलन है, तो अवकलन करना डिफरेंट रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि या तो आर स्क्वायर का मान इसमें रख देते हैं या फिर एच का मान रख देते हैं इसमें। तो किसका मान रखना आसान होगा इसमें, सोचिए इसमें किसका मान रखना आसान होगा, इसमें इजी जो रहेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान तरीके से करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एच का मान रखेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, जो कि बहुत कठिन हो जाएगा रूट का स्क्वायर मतलब अवकलन करना। सिंपल क्या रखेंगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एच को लाएंगे इधर, तो हमारा ये हो जाएगा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर के मान क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इंटू में एच। देखिए अब ये हो गया सिंपल एच के पद में, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, फलन, माना कि ये हमारा फलन है, क्योंकि हमें आयतन का ही फलन बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ आयतन का फलन बना लेंगे। अब देखिए अब एच में आ गया है, तो फलन क्या मानेंगे, एफ ऑफ एच, ये है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, ये एच आ गया। अब ये हमारे पास इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एच है एच का कर देंगे हम लोग अंदर गुणा कर देंगे। सिंपल एच का अंदर गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो गया एफ ऑफ एच, ये जो है 1/3 पाई एच का करेंगे अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस में ये हो जाएगा एच क्यूब। अब सिंपल तरीके से इसका क्या कर देंगे हम लोग, अवकलन, यानी एफ डैश एच 1/3 पाई कांस्टेंट है, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एच का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1। अब ये एच की कितना हो जाएगा, 3 आगे 1 पावर कम एच स्क्वायर। अब लोग को पता है जब हम लोग एक बार एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो उसका हम लोग करते हैं, मतलब कि जो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, एफ डैश एच के बाद हम लोग निकालते हैं क्रांतिक बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रांतिक बिंदुओं के लिए, सॉरी जुकाम हो गया है, तबीयत सही नहीं है। तो ये हो गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस में 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 1/3 पाई को भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर माइनस में 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको लाएंगे इस साइड, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर में 3 एच स्क्वायर। अब फलन किस में चल रहा है हम लोग का, एच में, तो हमें मान किसका निकालना है, एच का। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में 3, तो एच कितना हो जाएगा, एल बटे रूट में 3। कैसे, ये जगह रूट में लगेगा, रूट में यानी एल का स्क्वायर का रूट एल हो जाएगा, और ये नीचे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से चेक करना है कि ये उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है, थोड़ा कठिन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या है कि जो एक बार अवकलन किए रहते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा अवकलन कर देते हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ इसका करेंगे दोबारा से अवकलन, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एच, करिए 1/3 पाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक अंदर। अब देखिए एल स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसका हमारा अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा हो जाएगा 0। ये हो गया 0 माइनस में, देखिए 2 जगह आगे, तो ये जगह 6 और एच हो गया, यानी हमारे पास एफ
डबल डैश एच हो गया माइनस का π/3, ठीक, और ये हो गया 6h। ये काट देंगे इसको 2 बार में, तो f डबल डैश h आ गया हमारे पास कितना, माइनस में 2πh, ठीक है, 2πh। तो देखिए अभी हमारा क्या आ रहा है ये, अब हाँ ध्यान रखिए, अब h का मान रखेंगे हम लोग, h का मान रखेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा L/√3, तो कुल मिला जुला कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ h का मान कुछ भी रहे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 0 से कम है। अब हम बताए हैं आप लोग को इससे पहले लेक्चर में और इससे पहले के पहले लेक्चर में कि जब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डबल अवकलन करते हैं द्वितीय अवकलन विधि का प्रयोग, तो उसमें जो हम लोग दोबारा अवकलन करते हैं उसमें यदि f डैश x का मान 0 से छोटा आया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतम का बिंदु, यदि बड़ा गया तो निम्नतम का बिंदु, बड़ा गया तो नति परिवर्तन का बिंदु। तो यह क्या है, माइनस में है, यानी 0 से छोटा। तो हम कहेंगे अतः ये जो हमारा आया है क्या, h बराबर L/√3, ये मेरे पास है स्थानीय उच्चतम का बिंदु, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। अब देखिए क्वेश्चन नहीं बोला है कि उच्चतम मतलब महत्तम या उच्चतम, एक ही बात है, तो ये तो सिद्ध होगा कि ये चीज़ ऐसा, ठीक है, उच्चतम है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा निकल गया है। अब ये है कि मेरे पास स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। अब हमें करना पड़ेगा यहाँ से, देखिए ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से L का मान निकालेंगे, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान, समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है यहाँ आप लोग को, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ये जो हमारा आया है समीकरण 2, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 2 का मान ना, तो पहले 2 लिख लेते हैं। हमारे पास 2 क्या है, h बराबर L/√3, तो यहाँ से हमारा L का मान आ जाएगा √3h। तो अब इसका मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में, तो 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 हमारे पास है r² h² L², ये हो गया r² प्लस में h² बराबर में L, देखिए L है √3h², तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, r² प्लस में h², ये रूट हटेगा 3h², ठीक। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ कि ये r² हो गया 3h², ये स्क्वायर आएगा इधर, ये हो जाएगा h², यानी कि r² 2h², ठीक, सब स्क्वायर में हो गया यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जगह की भी कमी है। आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि भी मिटाना पड़ेगा, जगह ही नहीं है इधर, या फिर एडजस्ट था करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए इधर हम लोग थोड़ा से जगह बनने निकाल लेते हैं, या काम करते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ये जब r हटेगा इधर तो ये आएगा √2 हो जाएगा, और ये h आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी में जगह की बहुत कमी है हमारे पास, ज़िंदगी में जगह की बहुत कमी है, हो जाएगा इतना में। देखिए अब यहाँ पर r है, h को लाएंगे इसके नीचे, ये हो जाएगा h, ये बराबर कितना है, √2 है, ये है √2 है हमारे पास, ठीक, सही है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब r/h,
आर क्या है हमारे पास आधार, एच क्या है लंब। तो देखिए तो हमें 10 का सूत्र लगाएंगे। 10 बराबर क्या होता है हमारे पास 10, ये इधर देखिए दिखाई दे रहा है इधर लाल बटे में खक्का कक्का, साइन कॉस 10 कहता है लंब बटे में आधार। अब देखिए ये थीटा है थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है लंब। तब ये कर्ण यानी ये क्या होगा हमारे पास आधार होगा, ये हो गया हमारे पास आधार। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक, जब ये लंब है तो ये आधार ये कर्ण। तो हमारे पास सूत्र होता है इसमें आर दिया है, देखिए आर क्या है लंब, तो लंब है, आधार क्या है एच, यानी आर बटे एच हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 कोड क्या है थीटा, तो ये हो गया थीटा रूट में 2। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स रूट में 2। देखिए एकदम खतरनाक तरीके से हमारे पास एकदम आंसर आया है। हमें यही सिद्ध करना था कि अर्धशीर्ष कोण 10 इनवर्स रूट 2 के बराबर होता है। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सिंपल से सवाल को समझ लिए हैं। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भी लाइक कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग वीडियो को दोबारा एक बार जरूर से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हम लोग कर रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम लोग का टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उसी पर हम लोग का निशाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए मतलब इसको समझना पड़ेगा, और आप लोग वीडियो को यदि स्किप कर करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, या फिर भगा देखेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो को आराम से देखना है, ठीक है, बैठकर शांति से देखना है। सिद्ध करें कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, अब देखिए इसमें हमें क्या दे दिया है आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, मतलब कि जो त्रिज्या हमारे पास है वो क्या होगी कांस्टेंट रहेगी ना, ठीक। अंतर्गत मतलब एक त्रिज्या आर त्रिज्या गोले के अंदर क्या है एक विशालतम मतलब बड़ा एक शंकु का आयतन, ठीक, मतलब एक गोला हमारे पास है और इसके अंदर क्या है हमारे पास शंकु है। शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन का मतलब देखिए जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये देखिए ये सब इसे बोलते हैं क्वेश्चन, ये सब 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटे मोटे नहीं कि 5 नंबर आ जाए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पड़ जाए। सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सवाल में बोल क्या रहा है आप उन लोग से, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि आर त्रिज्या के गोला, एक गोला बनाएंगे हम लोग, गोला बनाते हैं हम लोग पृथ्वी का गोला। अच्छा बना है गोला, थोड़ा बहुत टेढ़ है। अब इसके अंतर्गत आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशाल शंकु, एक शंकु बनाते हैं हम लोग, शंकु कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ से खींचते हैं, थोड़ा अपना कारीगरी थोड़ा सा कमज़ोर है। थोड़ा अच्छा बना है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या, ये लंबाई खींचेंगे इधर से और यहाँ पे जाके मिला देंगे। अब देखिए ध्यान से आर त्रिज्या के गोले, इसका त्रिज्या कितना है आर। देखिए इस शंकु का त्रिज्या नहीं है, किसका त्रिज्या है आर त्रिज्या गोले, यानी गोले त्रिज्या, तो मतलब गोले त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी जो बीच में रहेगा, ठीक है। ये इतना हमारे पास जो आया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हमारे पास है, ये है ये आर त्रिज्या है, ठीक। और ये पूरा हमारे पास ऊंचाई कितना होता है, ये हमारे पास पूरा क्या है, ये ऊंचाई हमारे पास कितना है h है, ठीक है। ये हमारी शंकु की ऊंचाई कितनी है h है, और ये क्या है आर त्रिज्या जो है गोले की है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से भी खींचते हैं एक, ठीक, सही है मान लीजिए। ये त्रिज्या हमारे पास आर है तो ये भी तो त्रिज्या होगी, सब त्रिज्या समान रहेगी, तो ये भी हमारे पास कितना है त्रिज्या, ये भी हमारे पास है आर त्रिज्या,
ये पूरा पूरा यहाँ तक है, ठीक है। कलरफुल नहीं है हमारे पास है ना मार्कर, इसी थोड़ा से देखिए। ये हमारे पास है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिख लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक r त्रिज्या लिख लिए। तब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या रहेगी। और ये पता कि ये है शंकु की त्रिज्या, ये थी गोले की त्रिज्या और ये है शंकु की त्रिज्या। अब देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक लेके कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक लेके r है। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये जो हमारे पास लंबाई है। तो क्या करेंगे, h में से माइनस कर देंगे किसको, r को, पूरे में से माइनस करेंगे r को। तो ये कितना हो जाएगा, इतना h माइनस r, ठीक है। तो उम्मीद करता है हम लोग को फिगर समझ में आया होगा। अब हम लोग जितना भी कारीगरी सब इसमें किए हैं या फिर जो भी किए उसको बस थोड़ा से हिंदी में बना के हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, देखिए यहाँ त्रिभुज बनाना ना, हम लोग क्या करते हैं इसका नाम देते हैं, इसको बनाते हैं ए, इसको बनाते हैं बी, इसको सी, और कुछ भी बताओ डी सी कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या कि माना, पहले जो दिया उसको मतलब कि माना गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, गोले की त्रिज्या, ये सब जो फिगर बना लेगा वो अपने आप लिख लेगा सब। गोले की त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, ठीक। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, स्मॉल r। शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, h, ठीक। और कुछ, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग भी नहीं लिखे हैं, तो मुझे लगता है इसमें तिर्यक ऊंचाई का कोई रोल नहीं है, इसमें तिर्यक ऊंचाई नाम का कोई शब्द ही नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब जितना नोटिफिकेशन सब लिख लिए। अब हमें आयतन किसका बनाना है, r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन दिया, विशालतम मतलब यहाँ समझिए ये शब्द जो है विशालतम आ जाए, महत्तम आ जाए, उच्चतम आ जाए, सबका मतलब एक ही होता है, क्या, चिंग टपाक टमटम। मतलब कि ये जो दिया है ना विशालतम, मतलब कि शंकु का हमें क्या बनाना है, आयतन बनाना है। तो हम लोग शंकु का क्या बनाएंगे, आयतन बनाएंगे हम लोग आसान तरीके से। तो शंकु का आयतन बनाने से पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें शुरुआत कहाँ से करें, एक काम करिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना ए बी सी में। अभी समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ से क्या कह रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए इसमें क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर। अच्छा हम लोग ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखिए जो हमारे पास है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसमें क्या है कि हमारे पास फलन दो में रहेगा, r में भी रहेगा h में भी रहेगा। तो हम लोग यहाँ से किसी एक का मान निकाल के रख देंगे इसमें, मतलब फलन या तो पूरा h में हो जाए या फिर r में हो जाए, ऐसे ऑपरेशन करने में सिंपल होता है। तो यहाँ मान रखने के लिए ही हम लोग यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे r का चाहे h का, किसी का ही मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ए बी क्या है, ए बी है h माइनस आर, यह है h माइनस में r का स्क्वायर प्लस में बी सी है r, ये हो गया r का स्क्वायर, ए सी है कैपिटल R का स्क्वायर। अब सूत्र लगाते हैं हम लोग a माइनस बी का, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बचेगा क्या, h स्क्वायर माइनस में 2HR प्लस में R स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। अब इतना 0 गया तो हम लोग यहाँ से सिंपल किसी एक का भी मान रख सकते हैं। देखिए यदि h का मान निकालेंगे तो ये सब आएगा इधर, और h क्या जगह हमारे पास, h हो जाएगा रूट में, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिंपल करना है, क्योंकि जो 1/3 पाई r स्क्वायर h है,
एच क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम सिंपल करने के लिए ही इतना सब कर रहे हैं, नहीं तो अवकलन करने में दिक्कत होएगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान निकाल के इसमें रख देंगे हम लोग। तो आर स्क्वायर का मान निकालना है, इन सबको उठा के फेंक देंगे इस साइड। तो ये आर स्क्वायर का मान हो जाएगा ये 2RH माइनस में ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर का मान। फलनवा किसका बनाना है हम लोग को? फलनवा बनाना है शंकु का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शंकु का, टंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2RH एच स्क्वायर। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, हम उसी का फोटो कापी आ गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। अब हम लोग को क्या करने का है कि एच का अंदर गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास भी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई 2RH स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा H³। अब यही जो हमारा आया है क्या आयतन, हमें इसे क्या बनाना है, फलन। तो माना f ऑफ सब हो गया h में, तो h कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/3 है, पाई है और क्या है 2RH स्क्वायर माइनस में H³। तो हमारे पास क्या करने का है, इसका अवकलन करना है, f' ये जगह 1/3 पाई 2R ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट करें इसको, डायरेक्ट बोले तो ये 2 आएगा आगे तो कितना हो जाएगा 4RH माइनस में ये हो जाएगा 3H स्क्वायर। अवकलन आप सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अब एक बार अवकलन हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, जब एक बार अवकलन हो गया तो हम लोग करेंगे सिर्फ अब इसका क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे अब कि क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए सिंपल क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं हम लोग। तो आप लोग को तो क्रांतिक बिंदु निकालने आ गया होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, ठीक, क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो हमारा f' होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है, f' 0 के बराबर। यानी ये जो भी चीज़ हम लोग का आया है π/3, ठीक, ये 4 है, r है 4r 3h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये आएगा उड़ के इधर, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, 0 गया। अब बचा कितना यहाँ 4RH माइनस में 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फलन किस में चल रहा है हम लोग का, फलन चल रहा है h में। तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा h का मान। तो हम लोग सिंपल उठा के रख लेंगे h का मान। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 तरीका हो सकता है, क्या करेंगे h कॉमन निकाल लेंगे, ठीक, और फिर बारी से कर देंगे क्या 0 के बराबर। तो एक h आएगा 0, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जब 0 हो जाएगी तो शंकु बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, h निकाल लेते हैं कॉमन मैथमेटिकल तरीके से, ये सही रहेगा। माइनस में ये हो जाएगा 3h सिंपल 0। अब हमें क्या चाहिए h का मान, तो एक बार ये करेंगे 0 के बराबर, ठीक, और एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर। ये तो असंभव है, क्यों? क्योंकि शंकु की ऊंचाई कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि जब शंकु की ऊंचाई 0 ही हो जाएगी, ये इतना है 0, तो शंकु बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए क्या है संभव। तो यहाँ से हो जाएगा 4r, ये जगह इधर, तो 3h, तो h का मान कितना जगह हमारे पास 4r/में
3। अब चेक करना है कि ये हमारा उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या बोलते हैं उसको, रेखा का प्रयोग तो कर नहीं सकते। तो जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, सिंपल सा द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करेंगे। ये टेढ़ी सड़ी लाइन देखने तो अजीब लग रहा होगा, पर क्या करें, जो जगह कमी है ना। हम लोग सीधे लाइन खींचते हैं, ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा ऐसे। ये भी सीधे कर देते हैं, पर ये सीधे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये इधर से खींच देते हैं हम सीधे, ये थोड़ा सा इधर गया, इधर गया, इधर, और ये आ गया सीधे। सीधे के चक्कर में जगह बहुत कम पड़ जाएगा। अब देखिए, हाँ, तो डबल डैश क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि ये बिंदु आया है उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है। जो एक बार अवकलन कहाँ किए थे हम लोग, एक बार अवकलन यहाँ किए हैं, देखिए। तो ये π/3 तो ऐसे ही हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r। क्यों, क्योंकि h का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6h। अब क्या करने का इसमें, अब हम लोग इसमें h का मान रखेंगे, h का मान f डबल डैश, क्योंकि यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। तो h कितना है मेरे पास, 4r/3, यानी देखिए π/3 है, ये है 4r माइनस में 6। h का मान क्या रखे हैं, 4r, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, इधर नहीं, सही है, 4r बटे में कितना रखना है, 3। तो ये f डबल डैश 4r/3 बराबर हो जाएगा π/3, ये 4r, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8r। मतलब जो हमारे पास f डबल डैश 4r/3 है, वो है ये जगह माइनस का π/3, और कितना जाएगा, 4r। मतलब कि जो माइनस में क्या जाएगा, 0। जब 0 है तो लिखेंगे, अतः जो हमारे पास h कहाँ गया, ये h बराबर 4r/3 क्या है, ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। जब स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, आप लोग को दिखाई दे रहा है इधर, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है इधर, ठीक है। जब है तो है, जब है तो है, तो हम लोग आसान तरीके से हम लोग फलन का मान निकाल लेंगे, मतलब कि जो हमें सिद्ध करना है। तो इतना में तो हो नहीं पाएगा, तो आप लोग एक काम कर दीजिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इधर का मिटा देते हैं, जो फिगर है इधर का साफ करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार हमारे आए हैं या हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, वे लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, ताकि हम लोग का 90 से 95% नंबर ऐसे ही आ जाए। सिर्फ मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर का वीडियो देखने से आप लोग 90+ नंबर ला दें मैथ में, ओके। तो देखिए हमारे पास अब जो ये बिंदु आ गया है, क्या ये हमारे पास क्या है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। h बराबर 4r/3। तो अब हम लोग इसका मान कहाँ रखेंगे, जो हम लोगों ने आयतन का फलन बनाया था, जो कि गलती से हम मिटा दिए हैं, तो उसमें क्या रखेंगे, उसका h का मान रख देंगे, तो हम लोग जो चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो जिसका हम फलन बनाए थे, जो कि मिटा दिए हैं, हम लोग का यही फलन बनाए थे, शंकु के आयतन का फलन, इसमें h का मान रख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3 2 h² है, h² यानी 4r/3 का स्क्वायर, ये r है, माइनस में 4r/3 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया π/3
ये 2, ये 16/9 आर स्क्वायर इंटू में आर माइनस में ये हो जाएगा 64/27 आर क्यूब, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा 32 आर क्यूब और नीचे 9 माइनस में ये 64/27 आर क्यूब, ये हो गया π/3। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना जाएगा 27, 9 3 3, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 के 9, 96 क्यूब माइनस में ये 64 हो जाएगा आर क्यूब। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसको इरेज करना है, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब बस क्या करेंगे, घटाने का है और आंसर को लाने का है। अब देखिए अब सब लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसमें टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से π/3 है हमारे पास, इंटू कर देंगे, ये इंटू में 96 से कितना गया 64, कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 2, ये हो गया 3 आर क्यूब, अब कितना 27। अब देखिए इसको हम कैसे, अब इसको सेट करना है, क्या सेट, इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 आर क्यूब नीचे 27। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 8/27, 8/27 अलग कर लेते हैं, ठीक, इंटू में ये 4/3 पाई आर क्यूब अलग से। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास नया बना है इसी को क्या है, यही तो है गोले का आयतन। ठीक, तो ये क्या हो गया 8/27 इंटू में यह है गोले का आयतन, जो कि हमें सिद्ध करना था, गोले का आयतन। देखिए यही तो सिद्ध करना था कि जो शंकु का आयतन है, तो ये शंकु का फलन है, ठीक है, यानी शंकु का आयतन लिखा होगा वही जो शंकु का फलन है। तो ये शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना है, तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना है, सिद्ध हो गया। बस यही करना था, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि संबंधित है बॉर्डर पर लड़ाई से, मतलब कि बॉर्डर पर लड़ाई से नहीं है, फिर भी मतलब हेलीकॉप्टर है, सैनिक है, तो लड़ाई की बात मान लेते हैं। क्या दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाची, ये अपाची नहीं है अपाचे, अपाचे मतलब होता है कि ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि एक वक्र के अनुदिश, क्या वक्र है y = x² + 7। अब आप देख कर इसको साफ साफ पता चल रहा है क्या कि ये है हमारे पास परवलय का समीकरण। कैसे चेक करते हैं कि इसका मुंह किधर खुलेगा, तो स्क्वायर के सामने जो रहता है परवलय का मुंह उसी तरफ खुलता है। स्क्वायर के सामने क्या है y, यानी यहाँ खुलेगा ऐसे, मतलब एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऐसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, एक पथ के अनुदिश उड़ रहा है, ठीक है। अब बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, ठीक, मतलब इधर कहीं एक कोई बिंदु है, ठीक है, अब वहाँ एक सैनिक लुका कर बैठा है, इसे बंदूक अपना लिया है और चोरी से बैठा है, ठीक, इसे लड़ाई बैठा है। अब इस स्थिति से न्यूनतम दूरी पर, मतलब वो इंतजार कर रहा है कि हेलीकॉप्टर कब उसके पास जाए, मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, सैनिक यहाँ है, तो ये जो रहा कि हेलीकॉप्टर कब यहाँ पर आए, मतलब इसके पास में आए, ठीक है, ताकि वो उससे गोली मार सके। तो वही दूरी बताना है कि हेलीकॉप्टर कितना दूर आए कि सैनिक उसको उड़ा सके गोली से। तो हम समझते हैं इसको, पहले ये हमें वक्र क्या दिया है, ये दिया है y = x² + 7। चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। x सामने क्या है, x² के सामने है y, यानी इसका मुंह खुलेगा इधर y की दिशा में, ठीक। अब एक हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट इधर है मान लेते हैं, ए पॉइंट है,
जो है 3,7। सैनिक यहाँ पे देखिए छुप के बैठा है सैनिक, ये इंतजार करेगा हेलीकॉप्टर कब इसके पास में आए। देखिए हेलीकॉप्टर से आ रही है, आत देखिए यहाँ पे आ जाएगी, ये सबसे न्यूनतम दूरी है, ये मानते हैं P दूरी। तो हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाएगी तो ये ध्यान से यहाँ से इसको गोली मार देगा। तो हमें ये दूरी बताने की, ये दूरी कितनी है, ठीक। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट है x, y, और ये समीकरण दिया इसी का है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, फलन बनाएंगे। मतलब फलन बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका एक बार अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद ही सब काम होगा। तो यहाँ देखिए A से P यानी AP, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो AP या PA निकाल देते हैं, ठीक है, AP या फिर PA। तो AP दूरी सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले लिखिए दूरी का सूत्र क्या आता है। दूरी सूत्र हमारे पास क्या आता है, जब 2 पॉइंट हो तो ये होता है रूट में x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, AP दूरी हो जाएगी रूट में, जो बाद में उसमें से घटाते हैं तो P है, तो यानी x में से 3, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक से, प्लस में y माइनस 7 का स्क्वायर। और ये हम लोग इसका तो अवकलन कर नहीं सकते, ये x है और y में है, तो काम करते हैं यहाँ से हम लोग मान रख देते हैं y का इसमें। तो ये बस AP क्या हो जाएगा, AP। ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, किसी न किसी सेट में किसी न किसी रूप में पूछ सकता है, रूप में यानी मैथ में पूछ सकता है, ठीक। y का मान यहाँ से रखते हैं हम लोग, क्या है y का मान x स्क्वायर प्लस में 7, तो यहाँ रख देते हैं x स्क्वायर प्लस में 7, ये है माइनस 7, ये है स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, कैंसिल आउट। तो ये AP हो गया हमारे पास। ये बार बार हम लोग AP लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे इसका दूसरा भी नाम लिख देते हैं, मतलब फलन बनना है इसको ना, इसको मिलाते हैं फलन fx। क्यों fx बना रहे हैं, क्योंकि सब x में चल रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में इधर x स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे अवकलन। अब देखिए इसका अवकलन तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रूट में भी है प्लस में अंदर भी है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको हम कुछ जो अंदर का चीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ अलग फलन मान लेते हैं, जैसे कि मानते हैं क्या, gx, जो रूट के अंदर है, क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में x। क्यों, देखिए जब इसका करेंगे क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो जिस बिंदु पर इसका मान उच्चतम या न्यूनतम होगा, उसी प्रकार से gx का भी मान क्या होगा, उच्चतम या न्यूनतम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिखना पड़ेगा, नया फलन माने है ना यहाँ, ठीक है, माना देखो लिखेंगे कि जिन बिंदुओं पर, क्या, कि जिन बिंदुओं पर fx का मान उच्चतम या न्यूनतम होगा, ठीक है, होगा, उसी पर gx का मान भी उच्चतम या निम्नतम होगा, ठीक। ये हो गया, दिखाई दे रहा है नीचे तक, हाँ सही है। क्या है, देखो जो fx दिया है, तो fx का मान जिन बिंदुओं पर उच्चतम या न्यूनतम होगा, तो gx का मान भी उसी बिंदु पर क्या होगा, उच्चतम या न्यूनतम। बस ऐसे करके अब सिंपल क्या करेंगे, जो gx माने हैं, कान सुन हो गया, इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे एक बार। तो ये जितना पावर आगे
x माइनस 3 एक पावर कम, ठीक। अब अंदर करेंगे तो x का 1 और इसका 0, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में x इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये g डैश x हमारे पास क्या हो गया, अंदर गुणा कर देंगे 2x माइनस में 6 प्लस में 2x, तो g डैश x कितना गया हमारे पास 4x माइनस में 6, ये हमारे पास हो गया है 4x माइनस में 6 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम लोग सिंपल क्रांतिक बिंदु आसान तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होंगे हमारे पास। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा, g डैश x क्या है 0 के बराबर। ओके, लग ही रहा था। यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिख लिए, ये x स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। थोड़ा दिमाग सही नहीं है, पता नहीं कितना गलती हो रहा है आज। 4 हो जाएगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक ही बार लिखते हैं 4x क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय। क्वेश्चन तो सही है यहाँ पर, अब इतना जगह छूट गया। अब एक काम और करते हैं, ठीक है g डैश x, देखिए 2 6 4, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं और पहले इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, फिर इसको लिख सकते हैं प्लस में x, फिर इसको लिखते हैं माइनस में 3, हो गया। अब इसको करेंगे क्या हम, हे प्रभु, अब इसका भी करना पड़ेगा गुणनखंड। हम लोग सिंपल यहाँ गुणनखंड कर लें, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा। अब आप लोग या तो इसका गुणनखंड करके दिखा दीजिए, या फिर आप लोग को याद होगा तो लिख लीजिए, ठीक है। अब समय तो है नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है अभी, तो क्या करेंगे, ये 2 है। अब हम चेक करेंगे कि किस पे 0 बना है, x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर 1 पर फल क्या हो जाएगा 0, तो 1 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा x माइनस 1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास सॉल्व किया हुआ है, इसको लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस में x, इतना 2x क्यूब प्लस में x। ऐसे ही नहीं पाते हैं, पहले एक बार पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है ताकि सवाल को और आसान तरीके से समझा जा सके, ठीक है। कितना हो जाएगा 0। अब देखिए, अब इसके लिए ये जो है असंभव है, क्यों, क्योंकि ये रूट में या फिर माइनस में आ सकता है, मतलब इसका मान निकलेगा ही नहीं, और ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से x माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 0, तो x मान कितना आ गया, अब 1 आ गया। अब यही हमें चेक करना है कि ये एक उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है। अब क्वेश्चन काफ़ी इतना लंबा हो चुका है तो हमें पता ही है ये न्यूनतम यानी निम्नतम बिंदु होगा। ये आप लोग चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसको 2 रखें, देखिए कर लेते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो जो हम लोग अवकलन किए हैं उसमें रखेंगे 2, रखिए 2 यहाँ पर, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2 16, 2 18 माइनस 3, मतलब कि मेरा जो है क्या आ रही है प्लस ये माइनस, तो क्या x बराबर 1 पर g डैश x का चिन्ह और नीचे दिखाई दे रहा है का चिन्ह
माइनस से प्लस में बदल रहा है। आप लोग यदि नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसी समय। यक्स बराबर 1 पर जी डैश एक्स का मान माइनस से प्लस में बदल रहा है। ठीक है, माइनस से प्लस में बदल रहा है, दिखाई तो दे रहा है। अतः जो है हमारे पास यक्स बराबर 1, ये क्या है, ये है स्थानीय निम्नतम का बिंदु, स्थानीय निम्नतम का बिंदु। तो अब हमें क्या बताना है, दूरी। तो जो हम लोग फलन बनाए हैं अपना f(x), उसी में मान रख देंगे इसका। तो हमारे पास f(x) जो दिया, प्लस को लिख लेते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में x के पावर 4। तो किससे निकलना, 1 पर जहाँ जहाँ x से वहाँ 1 रखेंगे हम लोग। तो f(1) कितना आ गया, ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, तो f(1) रूट में 5। ठीक है, मतलब ये रूट में 5 इतना दूरी पर रहेगा तो निशाना सही से साध लेगा। तो ये फाइनल आंसर, ये भी बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, अब देखिए, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब जितने भी जो हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कर लिए हैं, फिर भी मुझे 2-3 क्वेश्चन पर डाउट हो रहा है कि ये भी आ सकता है। तो मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन कौन क्वेश्चन है जो आ सकता है, और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको अलग से सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक इतना नोट कर लीजिए। हम जो क्वेश्चन भी छूटा है, जिस पे डाउट है, उसको भी लिख दे रहे हैं इस पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सभी को हम लोगों ने निपटा दिया है, मतलब खल्लास कर डाला। अब जिस पे हमें डाउट है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 24-26, मतलब जो हम लोग का अभ्यास है 6.5, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है और 25 इसके आने की संभावना है। और जो एक एग्जाम्पल है, ये भी कई बार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। जो उदाहरण नंबर 39 है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन को आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। यदि नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि नहीं आ रहा, मतलब इतना भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि इन जो क्वेश्चन है 6.5 का, उसका 24, 26 और एग्जाम्पल नंबर 39 सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हमका जो फर्स्ट बुक है अब वो खल्लास यानी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो बुक सेकंड है उसमें चैप्टर नंबर कौन से करें, उसमें हम लोग इजी क्या पड़ेगा, प्रायिकता चालू करें या समाकलन। उसमें हम लोग करते हैं क्या, प्रायिकता करते हैं पहले। ठीक है, यानी पीछे शुरू करते हैं, प्रायिकता करेंगे फिर उसके बाद समाकलन। तो अब जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा किस पे, प्रायिकता पे आएगा। अब और आप लोग को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला करने के लिए और मेरा भी भला तो होगा ही। ठीक है, तो रहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। ठीक है।